हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन इज ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bend so that the top of the tree touch the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ओके, इस क्वेश्चन में एक और ट्री है, वो स्टॉर्म के कारण ब्रेक हो गया है और ग्राउंड को टच कर रहा है। ओके, अब आपको जो ओरिजिनल ट्री की हाइट है वो फाइंड करनी है। ठीक है, और जहाँ पे टच करता है ये ग्राउंड को, वो पॉइंट आपका फुट ऑफ ट्री से 8 मीटर डिस्टेंस पे है। ओके, और जो एंगल बन रहा है वो अपना 30 डिग्री है। ओके, आइए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका। डायग्राम में एक ट्री बना लेते हैं। ये एक ट्री है और स्टॉर्म के कारण यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है और बैंड होके ग्राउंड को टच कर रहा है। ओके, अब अपने को ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। और जो ये पॉइंट है इसका, जहां से इसने टच किया, पी पॉइंट, ये फुट से 8 मीटर डिस्टेंस पे है। ओके, और जो एंगल है, ये एंगल बनेगा जो, वो आपका 30 डिग्री। सो यहाँ पे एक राइट एंगल बन चुका है, इसका नेम दे देते हैं ए, बी और पी। ओके, और फिर बाई ट्रिग्नोमेट्री हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने सपोज करते हैं ए बी डिस्टेंस एक्स और बीपी डिस्टेंस वाई। हम किसी भी तरीके से एक्स और वाई फाइंड कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी टोटल हाइट आ जाएगी। क्योंकि ट्री की हाइट यहाँ तक एक्स है, उसके बाद ये जो वाई पार्ट है वो बैंड होता है। ओके, जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल हाइट मिल जाएगी आपको। तो हम सबसे पहले इसमें सपोज कर लेते हैं। सपोज ए बी इक्वल टू एक्स एंड बीपी इक्वल टू वाई। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, अब आपको ट्राइंगल देखना है ए बी पी। इन ट्राइंगल ए बी पी, इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स फाइंड करना है, फिर वाई फाइंड करना है। तो पहले अपने एक्स और 8 का रिलेशन बना लेते हैं। तो आपके 90 के सामने जो आपका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, इसके सामने परपेंडिकुलर, इसको बेस लेंगे एंड लोगेस हाइट, जो हाइट आपकी लेंथ है, इट इज कॉल्ड हाइपोटेनस इज वाई। 90 के सामने हमेशा आपका हाइपोटेनस रहता है, और जो एंगल गिवन है उसके सामने परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड बेस। अब आपको एक्स और 8 को लेना है, इट मीन्स पी और बी को। तो पी और बी से आपका कौन सा रिलेशन बनने वाला है, 10। तो पी बी से आपका 10 बनता है, तो 10 30 इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू ऑफ 30 इज 10 30 इज अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 3, and value of p is x and value of b is 8 in this triangle. Okay, now solve it by cross multiply. Root 3 into x, root 3x, 8 into 1, 8. So x equal to 8 upon root 3. तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से अपने x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाउ अब आपको y भी फाइंड करना है, तो h और b का रिलेशन बनेगा। ठीक है, और h और b या b h से क्या बनता है आपका, cos। सो इन ट्राइंगल ए बी पी cos 30 डिग्री, एंगल सेम ही रहेगा बेटा, और फार्मूला आ जाएगा इसका b अपॉन h। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ cos 30 बाय टेबल,
√3/2 and value of b is 8 and value of h is y. b की वैल्यू 8 है और h की वैल्यू y है. Now solve it by cross multiply. √3/2 into 8. Okay. So y equal to 16. √3 इसके नीचे आएगा. So इक्वेशन नंबर. तो हमने x और y फाइंड कर लिया बेटा. अब हम इनको ऐड करेंगे. ओके. सो हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू x और y को ऐड करना पड़ेगा. तो x की वैल्यू 8/√3 प्लस y की वैल्यू 16/√3. सो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड. अब आपको सिंपल एलसीएम लेना है. √3 का एलसीएम कितना होता है? √3. ओके. और √3 की टेबल में √3 1 पे आता है. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और इट इज 16. सो 8 and 16 24 √3. नाउ रैशनलाइज इट. √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड करेंगे 24 √3 बनेगा ऊपर. √3 कितना हो गया? 3 से कटिंग करेंगे इसकी. कैंसिल होके क्या आएगा आपके पास? 8√3 मीटर. सो हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर. ये हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड कर ली. ओके. तो बेटा समझ आया होगा आपको.